नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा 3 कंपनीज़ के बारे में और तीनों कंपनी बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी है और इसके ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए क्योंकि तीनों कंपनी एक शानदार लेवल्स में काम कर रहा है और इसका फ्यूचर में अपकमिंग फ्यूचर में और भी बड़ा धमाका आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, कौन-सा वो टेक्निकली लेवल्स बन रहा है, जिस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद आपको बड़ा-सा मूव देखने को मिल सकता है। तो एक-एक करके सारी डिटेल्स डिस्कशन करूँगा, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको जितने स्विंग ट्रेडिंग्स बनते हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन मैं पहले ही आपको अपडेट कर दे देता हूँ। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके सारे डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा एंजल वन के बारे में। देखिए एंजल वन के ऊपर तब से लेकर मतलब उस दिन से लेकर कंटिन्यूअसली बाइंग प्रेशर देखने को मिला है। तो कंटिन्यूअसली बाइंग प्रेशर क्यों है और दिन कौन-सा है? देखिए जब आईआईएफएल के ऊपर आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ के ऊपर सेबी ने एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि वो 2 साल तक कोई भी न्यू कस्टमर वो यहाँ पे ऐड नहीं कर पाएँगे। न्यू कस्टमर उसकी जो बिज़नेस है, उस बिज़नेस में ऐड नहीं कर पाएँगे। तो इसके चलते ही बाकी जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, उसकी डायरेक्टली फ़ायदा मिला। तो फिर भी तो इस कंपनी एंजल वन कंपनी इंडिया के टॉप 3 कंपनीज़ के अंदर है और इस कंपनी स्टॉक मार्केट में टॉप 3 कंपनीज़ में नंबर 1 है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में ज़ीरोधा नंबर 1 होने के बाद भी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। आप स्टॉक वो भी सेकंड पोजीशन में है, उसके हिसाब से वो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। तो एंजल वन अकेला ही मार्केट के अच्छा खासा लेवल्स को क्रिएट कर रहा है। इस कंपनी में मुझे जो स्ट्रेंथ देखने को मिला, मुझे बेस्ट स्ट्रेंथ देखने को यही मिला कि कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो ना के बराबर डेप्थ है और सबसे बड़ी बात है इस कंपनी में अर्निंग पर शेयर 100 रुपीज़ के ऊपर है। तो पर शेयर में कंपनी 100 रुपीज़ के ऊपर अर्निंग कर रहा है। तो कंपनी इसके ऊपर जो डेटोस डे है 45 डेज है। इस पॉइंट में आपको इन डेप्थ आपको दिखाऊंगा। देखिए पहले कितना था 218 डेज, 360 डेज, 700 डेज तक चला गया था। इसका मतलब कस्टमर से पैसा उठाना इतना आसान नहीं होता, बहुत टाइम पीरियड लगता था और आज वो कम करते करते 46 डेज लेके आया। हाँ, बीच में 19 डे भी था कोविड के टाइम में, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ चुके थे स्टॉक मार्केट में और उस टाइम फटाफट उसको फ़ायदा भी मिला था। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनी का जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है, वो अच्छा खासा लेवल में है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ, परसेंटेज वाइज़ देखें, तो 2016 से लेकर 2020 तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था। एवरेज परसेंटेज के भी नीचे था और 2021 से लेकर देखिए जब स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों के मन में एक पॉजिटिव थिंकिंग आया, तो उसके बाद देखिए लोगों ने क्या किया, इस कम मतलब स्टॉक मार्केट में निवेश करना स्टार्ट अच्छा खासा किया। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ हुआ। अगर यही चीज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दूं तो ध्यान दीजिएगा, पहले कितना प्रॉफिट था, सिर्फ 47 करोड़, 31 करोड़। तो इस तरीके से प्रॉफिट था। उसके बाद देखिए कंपनी ने 2020 कोविड के बाद देखिए धमाका परफॉर्मेंस किया, ढाई 300 करोड़, 600 करोड़ और इस बार तो सारे हद पार कर दिया, 890 करोड़। तो ये पॉइंट्स आपको मेजर करके यही बता रहा है कि फ्यूचर में इस कंपनी का ग्रोथ हाई लेवल में बढ़ने वाला है। क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, इंडिया में अगर स्टॉक स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं तो 2.5% के आसपास, जहाँ पे यूएस में 55% लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। तो सोचिए 55% भी ना हो, अगर इस मतलब ऑल ओवर इंडिया से अगर 20% भी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में हो गया, तो सोचना इंडिया का ग्रोथ किस लेवल में, किस हद तक जाएगा, आप सोच नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ पॉजिटिव में है। उस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको कंटिन्यूअसली जर्नी के लिए सोचना चाहिए। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, एज ए म्यूचुअल फंड कंपनी, वो किस तरीके से राय रखे हैं वो देखना जरूरी है। देखिए कंटिन्यूअसली बाइंग किया जा रहा है, एक बार बाई एक बार सेल। जो सेल का अमाउंट है वो छोटा मोटा है, जो बाई का अमाउंट है वो बहुत बड़ा है। इस मेरे हिसाब से हर कोई इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली जर्नी करने के लिए। तो देखिए एंजल वन के ऊपर मैं आपको एक ट्रेड दिया था, जो ट्रेड ऑलमोस्ट देखिए टारगेट में पिछले 2 दिन पहले, मतलब सॉरी 1 हफ्ते पहले मैं एक वीडियो बना के दिया था। मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था, सर इस लेवल से होल्ड कर रहा है क्या, मैं एग्जिट कर लूँ? देखिए आप एग्जिट करेंगे कि होल्ड करेंगे वो आपके ऊपर होंगे, क्योंकि देखिए पेशेंस का खेल है। मैं तब तक प्रॉफिट, मुझे पूरा के पूरा प्रॉफिट ना मिले तब तक मैं होल्ड करता हूँ और मुझे नीचे साइड से इस लेवल तक प्रॉफिट जो मिला 26%, आपको भी मिला होगा जितने सारे लोगों ने
इसको देखकर समझकर काम किए होंगे। देखिए, काम करना ना करना आपके हाथ में है। अगर प्रॉफ़िट हुआ तो आपका ही हुआ होगा और लॉसेस होगा तो आपका ही होगा। तो उस बेसिस में काम करिएगा। ऐसे नहीं कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। देखिए, रिकमेंड करना मेरा काम नहीं है। जो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ जिस एनालिसिस के हिसाब से, वो ट्रेड मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे अभी क्या करना है? देखिए, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करते हैं तो यहाँ पे एग्रेसिवली बाय मत करना कि यहाँ पे मेरे मिस हो गया तो मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा। इसको फोमो बाइंग कहते हैं। तो फोमो बाइंग मत करना, आप ये बुरी तरीके से फँस सकते हैं। तो मुझे थोड़ा-सा इस ऊपर जाने के लिए रिट्रेसमेंट चाहिए। यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके अगर ब्रेकआउट दे तो बड़ा-सा मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा और मैं नेक्स्ट लेवल के लिए फिर से एंट्री लूँगा और 1946 तक यहाँ पे टारगेट रहेगा। मैं फिलहाल के लिए कोई एंट्री नहीं लिया, मुझे रिट्रेसमेंट चाहिए। रिट्रेसमेंट अगर ना करके ऊपर चला जाए तो कोई बात नहीं, मैं इग्नोर कर दूँगा इसको। तो आप भी इसी तरीके से काम करिएगा, तभी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है एस्टॉल। देखिए, पाइप फिटिंग्स इंडस्ट्रीज में नंबर वन कंपनी है एस्टॉल। एस्टॉल के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी में जो पोटेंशियल है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एंड हाई लेवल का देखने को मिलता है। एस्टॉल के ऊपर मैं बार-बार इसीलिए मैं आपके साथ जानकारी रखता हूँ क्योंकि इस कंपनी के बारे में जानकारी आपको हमेशा रखना चाहिए क्योंकि देखिए, जो जो पेड़ आपको फल दे रहा है तो उस पेड़ को ही तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट करना चाहिए, तभी तो और भी ज़्यादा फल दे सकते हैं। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में जो कंपनी आपको रिटर्न अच्छा दे रहा है, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो उस हिसाब से उस कंपनी के ऊपर हमेशा वॉच करना चाहिए, हमेशा हर डेटा को चेकआउट करना चाहिए। इस कंपनी में एक वीकनेस है, वो वीकनेस क्या है? वो कंपनी का पी रेशियो। अगर इस कंपनी का पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो पी रेशियो एक टाइम हाई लेवल में गया था, 134 के आसपास गया था। उसके बाद करेक्शन होकर आ गया था 60 नहीं, 70 रुपीज़ के आसपास, सॉरी 70 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद देखिए फिर से 120 तक चला गया। जो पी रेशियो है वो हाई पी रेशियो है, उसके चलते स्टॉक के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर आ सकते हैं। फिर भी देखिए इस हाई पी रेशियो के ऊपर भी इन्वेस्टर लगातार बाइंग करते जा रहा है। एफआईएस, डीआईएस और पब्लिक और प्रोमोटर हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। क्यों ना रखे? जो कंपनी आपको कंटिन्यूअसली 40 टू 30% के ऊपर 30 टू 40% के ऊपर रिटर्न दे चुके हैं, जहाँ पे 10 साल में 44%, 5 साल में 34, 3 साल में 53 और 1 साल में 60% का रिटर्न दिया। इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकते हैं? तो एज़ ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एज़ ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हर किसी के लिए इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग जाने के लिए सोचना चाहिए। देखिए, ये सारे के सारे ऑपरेटर गेम है। देखिए, इसको किस तरीके से यहाँ पे गिराया गया और उसी रेंज से कंपनी के ऊपर फिर से ऊपर लेके गया। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली जर्नी नहीं हुआ। मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेड बना के दिया था कि यहाँ पे थोड़ा-सा होल्ड किया और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को फेस किया। उसके बाद देखिए बिग जर्नी। तो फिर से देखिए यहाँ पे वही रेंज क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर साइड में कोई भी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट हुए, तो बड़ा-सा एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए इंतज़ार करना, कभी भी ब्रेकआउट लेवल मिलेगा, तब मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल मत लेना, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वो प्रेशर अगर फेल हो गया, मतलब सेलर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो शेयर में करेक्शन भी बड़ा हो सकता है। तो आपकी क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है टाटा मोटर्स। जिसके बारे में जितना चर्चा करूँ उतना कम हो जाएगा क्योंकि टाटा मोटर्स ने लगातार इन्वेस्टर को अच्छा खासा प्रॉफ़िट नहीं धमाका प्रॉफ़िट दिया कि 2 रुपीज़ से 586 रुपीज़ ये जो जर्नी है, इस जर्नी आप देखेंगे तो शानदार जर्नी है और 3 साल में आपको फंड कितना गुना कर दिया आप सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं। अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 10 गुना के आसपास। मैं चलो 10 गुना छोड़ ही देता हूँ, 8 गुना तो आपको कर ही दिया है। तो इस तरीके से रिटर्न कंपनी ने आपको दिया है। तो उस हिसाब से क्या इस कंपनी के ऊपर अभी फ्यूचर में इस तरीके से रिटर्न मिलने का चांसेस है? देखिए, एक बात मैं कहूँ, इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है उस हिसाब से ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ आने वाला है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति इस ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर जुड़ना चाहते हैं, हर कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदना चाहते हैं। तो टाटा एक ऐसे ट्रस्टेड कंपनी है जिसके ऊपर हर कोई इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, साथ ही साथ हर कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदना भी चाहते हैं। तो उस हिसाब से इस कंपनी देखिए तो यूके, साउथ कोरिया, देखिए साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड सोल्विया, इस तरीके से बड़े दिग्गज कंट्रीज के ऊपर ग्लोबली मार्केट में वो खुद के माल बेचते हैं। और इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड जो है जैगुआर एंड लैंड रोवर, जिसके ऊपर कंपनी ने बताया कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो भी बनाएगा जैगुआर और लैंड रोवर के ऊपर। तो एक बड़ा सा मार्केट को वो कैप्चर करना चाहते हैं। अभी देखना है
किस तरीके से मार्केट को वो कैप्चर कर पाएँगे और किस बेसिस पे वो फ्यूचर में ग्रोथ करेंगे। तो इसलिए देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर लगातार-लगातार खुद का स्टेक इंक्रीज़ करते जा रहा है। देखिए एफएस के पास 13.5% होल्डिंग था और एफएस ने क्या किया 15% कर दिया। डीएस के पास 15% था, अभी बढ़ के बन चुके 17%। गलती पब्लिक करते हैं। देखिए पब्लिक क्या करता है, पहले तो अच्छा खासा सही टाइम में अच्छा खासा निवेश किया और उसके बाद देखिए माल बेचना स्टार्ट कर दिया। जब और भी देखिए पब्लिक तो खुश ऑलमोस्ट हो चुके 8 गुना रिटर्न उसको मिल चुके हैं, तो अभी वो तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा। मगर जितने सारे इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करके रखा, उन्होंने नी अभी एग्ज़िट क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको पता है फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रोथ आने वाले हैं। तो इस कंपनी सिर्फ एक ही बात कहूँगा, टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न बना था, मैं आपको एक लेवल्स दिया था, वो लेवल्स इस लेवल में था क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम वॉल्यूम भी था। मैं आपको बोला हायर लेवल के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल अगर क्लोजिंग दे, तो वहाँ पे एंट्री लेवल आपको ऑब्वियसली मिलेगा और नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा 600 के आसपास। यहाँ पे 600 टारगेट क्यों दिया गया? क्योंकि 600 ही इसका प्रीवियस हाई है और प्रीवियस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को एक बार नहीं 3 बार वो टच करने जा रहा है। ये बहुत रिस्की जगह होगा। अगर इस 3 बार जब कोई लेवल्स को टच करता है, अगर उसको ब्रेक नहीं कर पाया तो बड़ा-सा फॉल आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। तो अभी देखना है, पहले उस लेवल को टच करने दीजिए, उसके बाद जो कैंडल बनेगा, जिस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग काम करेंगे। देखिए शेयर में थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ था, मगर इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाया। फिर से अपर साइड में ट्रेड होना स्टार्ट हो गया, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा ईज़िली आपको 600 तक टारगेट मिल सकता है। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट और लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूँगा, जिसका नाम है लीडिंग लीजिंग फाइनेंस लिमिटेड। जिस कंपनी के ऊपर बात करूँ तो इस कंपनी ने एक अच्छा खासा अनाउंसमेंट किया और कंपनी 20 तारीख को 1 के बदले 1 शेयर आपको बोनस देने वाला है। इसका मतलब आपको 100 शेयर इस कंपनी के ऊपर है, तो एक्स्ट्रा आपको 100 शेयर मिल जाएगा। उस हिसाब से प्राइस भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो आपके पास इस कंपनी की होल्डिंग है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मेरा काम है आपको सिखाना, जानकारी देना और आपका काम है उसको जानकर, सीखकर और स्टडी कर कर काम करना। तो इस तरीके से काम करेंगे तभी आपको लॉसेस जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।